अस्सलामुअलैकुम अनोखी स्टोरी सेवन सिक्स के चैनल में मैं आप सब दोस्तों और प्यारे बच्चों को दिल से खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्पू होती तो अब्बू की बहन, लेकिन ये रिश्ता एक भाई जैसा रिश्ता है जो अपने बच्चों से ज़्यादा भाई के बच्चों से दिल से प्यार करती है, उनके हर तरह के काम करती है, उनकी मदद करती है। अगर अब्बू गुस्सा हो तो अब्बू से बचाती भी है। इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी खिदमत में एक प्यारी सी कहानी गोश्त गुजार करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्यारी फुप्पो। आज सुबह अब्बू ने मेरी फुप्पो को फ़ोन किया और कहा कि फ़ारूक आ रहा है आपकी जानिब कमेटी के पैसे लेने के लिए। फुप्पो ने अब्बू से कहा, ठीक है भाई, आने दें। मैं घर से निकला तो मेरे फ़ोन पर फुप्पो की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि फ़ारूक बेटा, एक अदद 7 अप लेकर आना। मैं समझा कि इनके घर कोई मेहमान आया होगा, तो मैंने 7 अप जंबो ख़रीद ली। और जब घर पहुंचा तो पप्पो जान को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पप्पो जान कहा और लाई हुई जंबो 7 अप बोतल पप्पो के हाथ में थमा दी। फिर पप्पो बोली, बेटा चाय पियोगे? फिर मैंने कहा, पप्पो नेकी और पूछ पूछ ये कहना था, तो पप्पो फौरन किचन में गई और चाय बनाकर लेकर आ गई। चाय पी और इतने में पप्पो ने कहा कि अच्छा बेटा, अब तुम जा सकते हो। पप्पो ने कमेटी के पैसे नहीं दिए और मुझे घर से भगा दिया, लेकिन मैं भी उसी पप्पो का खून था, यानी उसी पप्पो के भाई का बेटा। मैंने फ़ौरन अब्बू को कॉल कर दिया और कहा कि वो पप्पो पैसे नहीं दे रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बना रही हैं। पप्पो बड़ी सियानी बन रही थी, लेकिन मैंने फ़ौरन ही चालाकी दिखाई और उनके बड़े भाई से इनकी बात करवा दी। पप्पो ने बात करने के बाद जल्दी से कमरे में गई और मुझे कमेटी के पैसे लाकर दे दिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ 7 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।